ए स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैलिबरेट्स। तो आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज द बाइनोमियल थ्योरम। ओके सर, इसका वेटेज, कंप्लीट रोड मैप, कितने मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या करना है, ईच एंड एवरीथिंग लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया। ओके आज हम लोग वेरी बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड एक एडवांस लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे। ओके तो देखो, कैलिबरेट्स के लेक्चर्स 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले वेरी बेसिक लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड वेरी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। सेकंड टाइप ऑफ के लेक्चर्स वो है एलाइट लेक्चर, जहाँ पर लेवल 2 के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करेंगे। अगेन लेवल 2 के कॉन्सेप्ट्स वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगेन थर्ड टाइप के लेक्चर्स होते हैं सर, जो स्टूडेंट्स को 100+ जाना है, 120+ जाना है, उनके लिए अनएक्सपेक्टेड टॉपिक्स, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके तो ये लेक्चर आपका वेरी बेसिक लेक्चर होने वाला है। इसमें सिर्फ हम लोग बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ओके राइट, तो कंप्लीटली आप फॉलो करिए। देखो रैंक के लिए है ना, एक प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, आप कंप्लीट प्रोसेस को फॉलो करिए। डेफिनेटली आपका जो भी जैसा ही प्रोसेस होगा, आपका रैंक वैसे होगा, आपके मार्क्स वैसे होंगे। ओके सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट दिस थिंग। बट बिफोर स्टार्टिंग देखो, बेसिक्स में 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले फैक्टोरियल है और दूसरा है बाइनोमियल कोएफिशिएंट, एनसीआर। आपको इसके बारे में मालूम रहना बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली इन बाइनोमियल थ्योरम, आगे जो आने वाले टॉपिक्स है। ओके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, वहाँ पर ये टॉपिक्स यूज़ होंगे। ओके ये बेसिक्स यूज़ होंगे। तो आपको व्हाट इज़ दिस फैक्टोरियल और बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है, उसको अप्लाई कैसे करना है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, डिफरेंट एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसके बारे में आपको मालूम करना बहुत ज़रूरी है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज़ द फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का डेफिनेशन क्या है सर? फैक्टोरियल का डेफिनेशन है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये फैक्टोरियल है। इट इज़ डिनोटेड बाय n फैक्टोरियल। ओके इसको कंप्लीटली हर एंगल से हम लोग डिकोड करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे। देखो इसका सिंबल है, फैक्टोरियल का सिंबल है एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसा कि 5 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है, आपको प्रोडक्ट निकालना है n नेचुरल नंबर्स का। 5 4 3 2 1। ओके ये है आपका फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल। अगेन 4 फैक्टोरियल, इट इज़ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये है 4 फैक्टोरियल। कभी एग्जाम में होता क्या है, वो अलग नोटेशन यूज़ करेगा, जैसा कि फॉर एग्जांपल ये है। ओके इसका मतलब भी 5 फैक्टोरियल है, इसका मतलब क्या है, 4 फैक्टोरियल है। तो ये 2 सिंबल्स है जो फैक्टोरियल के लिए यूज़ होते हैं। तो इसके बाद आपको देखो थोड़े स्टैंडर्ड नंबर्स है जिसके फैक्टोरियल के बारे में आपको, तो सबसे पहले है 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है सर? इट इज़ 720। ओके 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है? इट इज़ 120। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है? इट इज़ 24। 3 फैक्टोरियल इट इज़ 6। 2 फैक्टोरियल इट इज़ 2। अगेन 1 फैक्टोरियल इट इज़ 1। लेकिन डाउट ये है व्हाट इज़ 0 फैक्टोरियल सर? इट इज़ आल्सो 1। ओके वो सारे लोग बोलते हैं ये एक्सेप्शन है। देखो एक्सेप्शन केमिस्ट्री में होता है, मैथ्स में प्रूव होता है, इसको प्रूव करने की हम लोग कोशिश करेंगे। बट बिफोर दैट इसको देख लो। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, फैक्टोरियल कैसे निकालना है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट निकालना है n नेचुरल नंबर्स का। ओके जैसा कि 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसके 2 सिम्बल्स हैं विच इज़ एक्सक्लेमेशन मार्क ये है और एक सिंबल ये है जो फैक्टोरियल के लिए यूज़ होंगे। अगेन थोड़े स्टैंडर्ड नंबर्स है जिसके फैक्टोरियल्स को आपको याद रखना है। ओके नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स प्रूविंग दिस थिंग। 0 फैक्टोरियल क्या है और इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले हैं। अगेन डोमेन के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डोमेन ऑफ दैट n, इनकी पॉसिबिलिटीज क्या है। ओके तो सबसे पहले देखो 3 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है सर? 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे लिख सकते हो क्या? यस सर। 3 फैक्टोरियल को आप ऐसे लिख सकते हो क्या? 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। देखो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है? 2 इंटू 1 है। ओके ऐसे भी आप लिख सकते हो। 3 फैक्टोरियल इट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 माइनस 1 लिख सकते हो क्या? 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। 3 माइनस 1 इज 2। ओके देयरफॉर यहाँ से एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया, n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, और एल्स यू कैन राइट इट एज n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। ओके ये सबसे पहला फॉर्मूला। अगेन दूसरा एक फॉर्मूला है n प्लस 1 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। ये 2 फॉर्मूले आप लोग याद रखिए। ओके सबसे पहला ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला नंबर 1, दिस इज द फॉर्मूला नंबर 2 जो आपको याद रखना है। चलिए तो यहाँ पर ये बोलो 1 फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1 फैक्टोरियल को 1 इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या? n फैक्टोरियल इट इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल सर। यस डेफिनेटली। तो यहाँ पर देखो 1 माइनस 1 फैक्टोरियल वो होगा आपका 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल को एक साइड ले लो, दैट विल बी 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1, इट इज़ 1। ओके तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ गई सर? 1 आ गई। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, फैक्टोरियल हम लोग जब भी निकाल रहे हैं, हम लोग एक
कुछ नंबर्स ले रहे हैं, जैसा कि 6, 5, 4, 3, 2, 1। सर ये क्या है? ये है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो फैक्टोरियल इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या हम नेचुरल नंबर्स बोल सकते हैं क्या? यस सर, बट स्टैंडर्ड पर्टिकुलर ओके करेक्ट वे रहेगा होल नंबर, n बिलोंग्स टू होल नंबर, क्योंकि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू भी डिफाइंड है। ओके, सो यहाँ पर हम लोग डोमेन निकाल सकते हैं। व्हाट इज द डोमेन ऑफ द n बिलोंग्स टू होल नंबर्स। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़िए। देखो, एक पेन पेपर ले लो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। -2 फैक्टोरियल क्या होगा? कुछ लोग बोलेंगे सर -2 इंटू -1 इंटू 0 इंटू क्या? ओके, सो -2 फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड। ओके, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर्स। ओके, अगेन 3/2 फैक्टोरियल, 3/2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है सर? इट इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। n इज ओनली डिफाइंड फॉर होल नंबर्स। ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, n इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसा कि 3, 4, 5 इट इज नॉट डिफाइंड फॉर द फ्रैक्शन। ऑलराइट, तो ये था आपकी फैक्टोरियल की स्टोरी। तो इसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखा और इसके सिंबल्स कैसे लिखना है, कुछ नंबर्स, अगेन 2 फॉर्मूले जो आपको याद रखना है। दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टोरियल। अब आगे बढ़ेंगे, बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बारे में देखेंगे।